अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वज़ू के मुताल्लिक़ एक अहम मसला ये बयान करना है कि आप हजरात ने बारहा देखा होगा, जब बहुत सारे अहबाब वज़ू करते हैं तो वज़ू के दरमियान में जब वो सर का मसह करते हैं और सर का मसह करने के बाद कानों का मसह करते हैं, तो वो कानों का मसह करने के लिए अलग से हाथ भिगोते हैं, यानी अलग से पानी लेते हैं। हालांकि शरई मसला ये है कि ये कानों का जो हुक्म है ये सर के ताबे है। यानी जैसे आपने सर का मसह किया तो सर का मसह करने के बाद आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि उसी पानी से जैसे आपने सर का मसह किया तो आपके अंगूठे बच जाएं, तो उसी से जो है आप कानों का मसह कर लें तो आपकी कानों के मसह वाली सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई शख्स सर का मसह करने के बाद कानों के मसह करने के लिए अलग से पानी लेता है, अलग से हाथ भिगोता है, तो ठीक है, तब भी दुरुस्त है, कोई इसमें हरज नहीं है। लेकिन इसको जरूरी नहीं समझना चाहिए। कभी आप ये समझने लगे कि जी सर का मसह करने के बाद कानों का मसह करने के लिए अलग से पानी लेना जरूरी है, अगर आप इसको जरूरी समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं समझा जाए, बल्कि अगर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको ये कहना कि इस तरह करना कि सर का मसह करने के बाद में अलग से पानी लेकर कानों का मसह करना ये जरूरी है, ये गलत मसला हो जाएगा। शरीयत का ये हुक्म नहीं है, बल्कि शरीयत का हुक्म ये है, शरीयत का मसला ये है कि आप जिन्हें जैसे सर का मसह किया, सर के मसह के साथ साथ आप कानों का मसह भी कर लें, अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो तब भी कोई हरज नहीं है, दुरुस्त वो भी है।